जय माँ, जय जय माँ। श्री जीवन सूत्र अध्यात्म सत्संग के 111वें सत्र में आप सबका स्वागत है। परमात्मा की दिव्य कृपा के प्रभाव से, परमात्मा की विशेष कृपा के प्रभाव से हम लोग भगवती गीता महारानी जी के दिव्य वचना अमृत की चर्चा कह सुन पा रहे हैं। भगवान की इच्छा के बिना, भगवान की कृपा के बिना, और एकदम सटीक कहें तो हमारे इस क्षण से पहले किए हुए सदकर्मों के बिना सद चर्चा कहने सुनने का अवसर प्राप्त नहीं होता। सद चर्चा जो होती है, सद चर्चा के पीछे मुख्य हेतु जो होता है, मुख्य कारण जो होता है, वह हमारे पूर्व काल में किए हुए सदकर्मों का फल ही होता है, जिसको हम लोग कई बार प्रारब्ध कहते हैं, जिसको हम लोग कई बार कृपा कहते हैं। असल में कृपा नाम का कोई विषय है ही नहीं। ये तो हम अपने इष्ट को, अपने परमात्मा को, अपने भगवान को मान देने के लिए कृपा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। भगवान किसी को दुख भी नहीं देते और भगवान किसी पर कृपा ही नहीं करते हैं। भगवान का सिस्टम तो बैंक की तरह है। बैंक में आप रुपया जमा कराओ तो ब्याज सहित आपको मिलता है, और बैंक से लोन लो जमा कराना पड़ता है। जमा नहीं कराओ तो पेनाल्टी लगती है, और हो सकता है आपकी जो संपत्ति है वो कुर्क भी हो सकती है, होती है, कई लोगों की नीलाम हो जाती है। बैंक उस संपत्ति को नीलाम करता है। ऐसे ही भगवान की कृपा को भी समझ लीजिए। कृपा ब्याज की तरह है। हमने जो भले कार्य किए, वह भले कार्य का जो रिफंड मिलता है, भुगतान मिलता है, वही कृपा के नाम से संसार में जाना जाता है। हम ये सोच लें कि हम बुरे काम करेंगे फिर भी भगवान हम पर कृपा कर देगा, तो ये संभव नहीं। अथवा हम रजोगुणी तमोगुणी होते हुए प्रमादी जीवन जिएंगे और भगवान हम पर कृपा कर देगा, तो ये कभी संभव नहीं है। कुछ लोगों का ऐसा कहना होता है कि अमुक व्यक्ति को तो हम देखते हैं वो कोई सदकर्म करता नहीं है, फिर भी उस पर तो खूब कृपा बरस रही है भगवान की। तो वहां दो स्थिति हो सकती है। या तो उस व्यक्ति ने इस योनि से पूर्व जो मानव योनि थी उसमें कुछ विशेष सदकर्म किए हुए थे, उसका फल उसको प्राप्त हो रहा है। अथवा तो जो नहीं है वो हमें दिख रहा है, उस पर कृपा जो दिखाई दे रही है वास्तव में है नहीं, अंदर से बहुत परेशानियां हैं। कई बार कुछ लोग बाहर कुछ और दिखाते हैं, अंदर कुछ और होते हैं। एक सेठ जी थे, आज जैसे आपके इस क्षेत्र के विधायक महोदय ने कहा वही बात है। उन्होंने कहा कि भाई हम तो अपने क्षेत्र को अच्छा ही बताएंगे, कमजोर क्यों बताएं। वैसी ही सेम बात है कि एक सेठ जी थे, किसी कारण गरीबी आ गई तो घर में कुछ विशेष खाने का था नहीं, भूख लग रही भयंकर, बड़ी मुश्किल से कहीं पुराने थोड़े चने मिले, वो भून करके खा के जल पी के बाहर निकले। अब
चने, सूखे चने को भून करके खा के पानी पी लिया, पर बाहर लोगों को पता न चले कि सेठ जी की अभी माली हालत ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने हाथ मलते हुए थोड़ा मुंह को इस प्रकार से स्वर निकाला जैसे थोड़ी मिर्ची ज्यादा हो और आदमी करता है ना, ऐसे करता है ना, वैसे करते हुए, अरे सेठानी ने मिर्ची ज्यादा डाल दिया आज तो पकौड़े में। अब कहाँ तेल है, कहाँ पकोड़े हैं, कहाँ मिर्ची है, कुछ है ही नहीं। लेकिन वो बाहर बताना नहीं चाहते, तो कई बार जो भीतर से खोखले होते हैं फिर भी वो बाहर इस प्रकार का प्रदर्शन करते हैं कि हम सुखी हैं। दो स्थिति, या तो वो इस बार सदकर्म नहीं कर रहा है फिर भी सुखी है, इसका सीधा अर्थ है कि उसने इस मानव योनि के पहले जब भी मानव योनि मिली थी उसने खूब सदकर्म किए थे, वो संग्रहित है, वो अब मिल रहे हैं, अथवा वो दिखा रहा है नहीं। बाकी बेवजह कभी किसी पर भगवान कृपा करते नहीं, ये तो अन्याय होगा। ऐसा कर देते हैं तो अन्याय होगा, और भगवान अन्यायी कैसे हो सकते हैं? भगवान तो न्यायी है, भगवान तो सदैव सिर्फ और सिर्फ न्याय करते हैं, वो कभी अन्याय करते ही नहीं है। इसलिए हम ये सोचते हैं, हम ये मांग भी करते हैं कई बार हाथ जोड़ के, हे प्रभु कृपा कर दो। क्यों कर देंगे भाई? आप बैंक के सामने जाके बोल दो, हे मैनेजर साहब रुपया दे दो, देगा? या तो आपने जमा करा रखा है वो देगा, या कुछ गिरवी रखो तो लोन देगा। बैंक मैनेजर के पास रुपया तो बहुत है। आप कह रहे थे ना, भगवान जैसे अपने भजन गाते हैं ना, मध्य प्रदेश के भाई बहन जो विशेष रूप से ये नीमच और जो सटा हुआ एरिया है, वहां एक भजन खूब चलता है, सांवरिया सेठ दे दे, मंडपिया का मालिक दे दे, थारे भरियो रे भंडार टोटो काय को नीचे। उसके भराई तुमको क्यों दे दे? तुमको क्यों दे दे भाई? वो तुमको देंगे नहीं, मांगते रहो, सारी जिंदगी मांगते रहो, वो देने वाला नहीं। क्यों पागल है? वो तो परमात्मा है, सारी सृष्टि को संभालता है। आप मांगो और दे दे तो वो तो अन्याय हो गया। वो उसी को देगा जिसने जमा किया है, यानी कि पुण्य कर्म जमा किया है, जिसने सदकर्म किया है, भगवान सिर्फ उसी को देगा। तो ये सत्संग भी भले इस शरीर के बुखार का बहाना हो गया हो, वहां होता शायद ज्यादा लोगों को मिल जाता, लेकिन देना नहीं था ना, भगवान को देना नहीं था, इसलिए थोड़ी ठंड लगाई, अब नहीं लग रही है। उस समय ठंड लगाई तो शिवराज जी भी आए, एक दिन और भी आए, वहां रख लेते हैं, बहुत लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। उस समय शरीर कांप रहा था, लो अब ठंड भी जाए, ये देखो ये इधर साइड में कर दी। उस समय ऐसे बैठा था, मेरे ये सिस्टम नहीं है तो क्या है भाई? उस समय ऐसे घोटमोट होकर बैठा था, अभी अपने आप इसको एक तरफ कर दिया, ये पेपर कान से ऊपर कर दिया। भाई सीधी सी बात है कि जो बच गए उनके पुण्य कर्म क्षीण थे, इसलिए उनको अवसर नहीं मिला। तो सत्संग मिलता ही उन लोगों को है जिनके पुण्य कर्म कुछ फलित होने का अवसर आता है। तो सत्संग से होता क्या है? प्रश्न ये है कि सत्संग से होता क्या है? सत्संग से सद्बुद्धि जगती है, विवेक जगता है। विवेक जगने से क्या हो जाएगा? विवेक जगने से होगा ये कि हम ऐसे कर्म करेंगे जिससे हमें आनंद की प्राप्ति हो, और जिससे हमें मुक्ति की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, भगवत प्राप्ति हो, ईश्वर प्राप्ति हो। विवेक फिर ऐसे कर्म कराएगा। अगर सत्संग नहीं सुनेंगे तो विवेक जगेगा नहीं, विवेक जगेगा नहीं तो हमसे क्या करवाएगा? लिस्ट बताऊं? सुनोगे तो दुख पाओगे, परेशान हो सकते हो। अगर सुनोगे तो परेशान हो सकते हो, फिर भी बता देता हूं, क्योंकि हम तो आए ही परेशान करने के लिए, आए ही परेशान करने के लिए। अगर विवेक न जगा तो व्यक्ति वह कार्य करेगा जो भगवान को पसंद नहीं है। व्यक्ति वह कार्य करेगा जो भगवान को पसंद नहीं है। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो भगवान को अच्छा लगता है वो नहीं करता, मनुष्य वही करता है जो मनुष्य को अच्छा लगे वो भगवान को भी थोपता है।
अभी गणपति उत्सव होता है ना देश भर में, तो वहां गणेश जी बिठाते हैं। आप लोग देखना, हर पंडाल में गणेश जी की अलग अलग मूर्ति होती है। वो गणेश जी की मूर्ति कैसी बनाते हैं, जिससे आदमी का खोपड़ा होता है। कोरोना में डरे हुए लोगों ने गणेश जी ऐसे बनाए कि वैक्सीन का इंजेक्शन पकड़ा रखा था कईयों ने गणेश जी के हाथ में। और जिस बार कारगिल का युद्ध हुआ उस समय गणेश जी को फौजी कपड़े पहना दिए थे। आदमी अपने हिसाब से भगवान को ढालने का प्रयत्न करता है, खुद कभी ढलना चाहता नहीं। भगवान क्या चाहते हैं ये व्यक्ति विचार ही नहीं करता। वो सारे काम वही करेगा जो भगवान की इच्छा के विपरीत होंगे। कहां लिखा है? देखो, मैं कह रहा हूं, अब बहुत लोगों को यहां बैठे बैठे करीब करीब 90% लोगों को तकलीफ पहुंचेगी मेरे अगले सेंटेंस से। भगवान ने कब कहा कि तू मेरे लिए जप कर? जपता तो मैं भी हूं, पर मैं तो मेरे लिए जपता हूं, भगवान के लिए नहीं जपता हूं। राम जी ने कहा कि तू राम राम कर। बताओ, कहीं कहा? कृष्ण जी ने कहा कि तू ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप। भगवती ने कहा कि तू सर्वमंगल मांगल्ये जप। भैरव जी ने कहा कि तुम ओम बटुक भैरवाय जप। हनुमान जी ने कहा कि तुम ओम मरकटाय जप। बोलो, कहीं लिखा हो तो बताओ आप। उन्होंने नहीं कहा, वो तो हम अपने लिए जपते हैं कि उसको जपने से प्रॉपर्टी बढ़ेगी, शरीर स्वस्थ रहेगा, प्रभाव बढ़ेगा, हमारा काम बढ़ेगा, इसलिए जपते हैं हम इसलिए जपते हैं कि हमारा प्रभाव बढ़े, हमारी प्रॉपर्टी बढ़े, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, हम जो चाहे वो हो जाए। कहते ना, इसके इतने लाभ जप करने के बाद आदमी सिद्धि प्राप्त कर लेता है। यूं कहा कि भगवान प्राप्त कर लेता है, जो लिखा बताओ। जहां पर भी लिखा है कि इतने करोड़ मंत्रों को जपने पर यह सिद्धि प्राप्त हो जाती है, भगवान प्राप्त होते हैं, ये कहीं लिखा हो तो बताओ। सिद्धि को करेगा क्या? चमत्कार दिखाएगा, लोगों को प्रभावित करेगा, लोगों को प्रभावित करके क्या करेगा? प्रतिष्ठा पाएगा, पद पाएगा, पैसा पाएगा, यही सब तो होगा। भगवान तो ये चाहते हैं कि तू सदकर्म कर, और ये लिखा है, ये लिखा है। भगवान ने बार बार कहा, गीता जी में सैकड़ों जगह कहा है कि तू भले कर्म कर बिरा, तू मत जप मेरा नाम, कोई दिक्कत नहीं है। तू मेरा नाम नहीं जपेगा चलेगा, तू मेरा काम जो कर रहा है ना, वो मेरा स्मरण अधिक करा रहा है तुझे। उदाहरण के लिए समझिए आप, कृष्ण 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 जपना, मैं जप का विरोधी नहीं हो, उल्टा मत समझना तुम। लेकिन सच्चाई को तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि भगवान क्या चाह रहा है, उसकी परवाह नहीं है, हमको मौज मिले। कुछ लोग कहते हैं, अरे बड़ा मजा आता है जप करने में, तुझे मजा आ रहा है, तेरे भगवान को क्या मजा आ रहा है? तो उसकी भी तो परवाह कर, जिसको पाना चाहता है। तो मजे तो रसगुल्ला खा के भी ले सकता है, फिर इतनी टेंशन नहीं क्यों पड़ा है? मजे तो तू वाटर पार्क में जाकर के वहां पानी में डूब के लगाएगा तो भी आएगा मजा। तू क्रिकेट वहां उस स्टेडियम में बैठेगा, चौके छक्के लगेगा, वहां भी मजा आएगा, नहीं आएगा क्या? मजा लेने की बहुत जगह है, उसको मजा कैसे आए, चिंतन तो इस बात का होना चाहिए। और उसको मजा आ गया तो फिर भैया तुझे मजा लेने की जरूरत नहीं, फिर तो तू मजा में पड़ा रहेगा। उसको एक बार मजा आ गया ना तेरी बात से, तो फिर तुझे मजा लेने के लिए कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है, फिर मजा लेने के लिए कोई अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है। फिर तो वो, क्योंकि असली मजा तो उस खुद है, वो फिर तो उसी में डूबे रहेंगे। तो असल में श्री कृष्ण जी ने ये नहीं कहा कि तू मेरा नाम जप, लेकिन कृष्ण जी ने गीता में हर जगह ये कहा कि निष्काम कर्म कर तू। निष्काम कर्म का अर्थ क्या होता है? पुण्य कार्य, सेवा कार्य। अब उसमें सेवा कार्य सीधा नहीं लिखा, निष्काम कर्म लिखा। निष्काम कर्म का अर्थ ये थोड़ी कि दुकान करो और शाम को रुपया आके घर जमा कराओ, इसको निष्काम कर्म थोड़ी कहते हैं। जिससे इस शरीर को कुछ न मिले, जिससे इस शरीर के परिवार को कुछ न मिले, जिससे इस शरीर के संबंधियों को कुछ न मिले, न प्रतिष्ठा मिले, न पद मिले, न पैसा मिले, न सम्मान मिले, वह कार्य ही निष्काम कर्म कहलाता है। तो भगवान ने बार बार ये कहा कि भैया तू निष्काम कर्म कर। कन्हैया का नाम हम जपेंगे, बात वापस में ही ले जा रहा हूं कि
जप का अर्थ है हम भगवान को भूले नहीं, इसीलिए जपते हैं कृष्ण 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 कृष्ण, इसलिए करते हैं कि हमारा तार उसमें टूटे नहीं। लेकिन जपते जपते सांप आ गया तो तार टूट सकता है, जपते जपते कोई प्रेमी आ गया तो तार टूट सकता है, और टूटता ही है। सांप आए तो टूटे ना टूटे, क्योंकि सांप आ भी गया ना तो मतलब उठ करके कृष्ण कृष्ण करते हुए रिवर्स चलना शुरू हो जाएगा आदमी। लेकिन प्रेमी आ गया तो क्या करेगा, जपना छोड़ करके उसकी गले मिलेगा, और भाई बड़े दिनों के बाद आया, कैसा है क्या है, कितने दिन हो गए याद ही नहीं किया। दुश्मन जप नहीं छुड़ा सकता है, लेकिन प्रेमी जप छुड़ा सकता है। तथाकथित प्रेमी हो, असली प्रेमी तो परमात्मा ही है। इस धरती पर कोई हमारा प्रेमी नहीं है, सब डुप्लीकेट है। हो आपका एक आध प्रेमी तो बता दो मुझे। आप ये बैठे हो ना यहां पर, एक भी प्रेमी आप लोगों ने पैदा कर दिया हो अपना तो बता दो मुझे। मुझे तो अभी तक कोई प्रेमी नहीं मिला जो मुझसे प्रेम करे। आपको मिला हो तो बता दो। प्रेमी तो परमात्मा ही है, नीचे वाले सारा ढकोसला है, दिखावा है, पाखंड है, बनावट है। प्रेम सिर्फ परमात्मा से हो सकता है। धरती पर जिस किसी से जो कुछ हो रहा है वो असल में मोह है, जिसको हम प्रेम की संज्ञा दे देते हैं, नाम प्रेम का दे देते हैं, वो प्रेम नहीं है। तो जब छूट सकता है लेकिन सेवा नहीं छूटती है, सेवा नहीं छूटती। आप कैसे भी करके कर लोगे, सेवा तो छूट नहीं सकती। कई गौशालाओं में मंदिर बनाते हैं हम लोग, कई पुजारी इधर उधर हो जाए ना तो विधि पूर्वक जो सेवा होती है क्रमबद्ध वो नहीं करके फिर कोई भी जो वहां उपस्थित होता है वो फिर थोड़ी सी घंटी बजा के ऐसे ऐसे कर लेता है। आपने देखा होगा, मैंने तो खुद देखा है। जो नियुक्त विप्रदेवता ना हो, पुजारी ना हो, जो घंटा सवा घंटा बढ़िया विधिवत स्नान करा के वस्त्र बदला के पूजा करता है, वो अगर उपलब्ध ना हो तो स्टेपनी में जो भी लगता है वो ऐसे भगवान को दो चार छींटे मारे, ऐसे ऐसे किया ना हो गया। लेकिन ग्वाला चला जाए तो क्या गाय माता को घास डालना बंद करता है कोई? घास भी डलेगी और गोबर भी उठेगा। बोलो उठता है कि नहीं उठता है? तो आदमी सेवा कभी नहीं छोड़ता है, सेवा तो पूरी होती है, ये तय है। आपके घर में माता पिता बीमार हो, आपको कहीं भी जाना पड़े तो आप पत्नी को, पुत्र को, कुछ नहीं तो पड़ोसी को, किसी न किसी को मजबूत जिम्मेदारी छोड़ के जाओगे कि ये बिना मिर्ची का, बिना तेल का ऐसा ऐसा भोजन करते हैं, आपको ऐसा ऐसा बना के खिलाना पड़ेगा। लेकिन जहां पर मंदिरों में बढ़िया सुंदर भोजन नियमित विप्र लगाते हो और जिस दिन कोई नहीं है और छुट्टी पे है तो उस दिन एक कटोरी में 4 मखाने, 2-4 मिश्री डाल के वैसा भोग लग जाता है। लेकिन जब आप माँ बाप की सेवा करते हो तो उसमें कोई विशेष परिवर्तन आता नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ठीक है, आप अपनी प्रसन्नता के लिए मेरा जप करो, आप अपनी प्रसन्नता के लिए मेरी पूजा करो, मैं नाराज नहीं हूं। भगवान क्या कहते हैं? तुम खुद की प्रसन्नता के लिए जप करो, तुम खुद की प्रसन्नता के लिए पूजा करो, पाठ करो, सब करो, लेकिन मेरी प्रसन्नता के लिए तुम सेवा भी तो करो। हम लोगों ने सेवा छोड़ दी और अपनी प्रसन्नता पे आ गए, उसकी प्रसन्नता की परवाह हम भूल गए। भगवान जिससे वास्तव में प्रसन्न होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मैं आप भूखे और भोजन दूं, उसमें आपका नाम क्या है? पंकज। मैं आपको भूख लगे, मैं आपको भोजन कराऊं, आपको ठंड लगे और मैं आपको रजाई ओढ़ाऊं, उसमें ज्यादा खुश हो कि आप ठंड से कांप रहे हो, बैठे हो और मैं करूं पंकज 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 पंकज, तो आप उसमें खुशी महसूस करोगे कि मैं आपको कंबल दूंगा उसमें खुशी महसूस करोगे? बस तो भगवान भी उसी में खुशी महसूस करते हैं जो उनकी सेवा करे। मैं कहूं पंकज भैया बहुत अच्छे हैं, आपको प्रसन्नता होगी कब? जब पहले आप कंबल ओढ़ लोगे तब। तो भगवान को भी जब से प्रसन्नता कब होगी? जब उनके सेवा कार्यों को पूर्ण करने के बाद आप जप करने बैठोगे तब। खाली प्रशंसा से कुछ पेट भरता नहीं। वैसे भी भगवान, आप उनकी कीर्ति गान करो, आप उनकी स्तुति गान करो, आप उनके स्तोत्र गान करो, केवल उससे परमात्मा प्रसन्न नहीं होते। पहले परमात्मा के जो कार्य हैं
वो करके फिर हम जाकर के स्तुति करते हैं तो परमात्मा अत्यंत प्रसन्न होते हैं। बैठा है ना दिमाग में भगवान, विषय कठोर है। कुछ लोगों के दिमाग में हमारी नास्तिक छवि बन सकती है, इससे बने तो बने, आपसे मुझे क्या लेना, आप कुछ भी छवि बना लो ना, मुझे क्या दिक्कत है भाई, मुझे आपके घर भोजन करने आना नहीं, मुझे आपसे कुछ मांगना नहीं, तो आप कोई भी छवि बनाओ, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी भक्ति तो मुझे करनी है, ठीक है ना। पर तय मैं सेवा करके भक्ति करूंगा तो मेरा मोहन, मेरा मधुसूदन, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरी भगवती, मेरे शिव मुझे मिलेंगे। अगर मैं शिव कार्य तो करूं नहीं, सड़क पर नंदी पड़ा है, तड़प रहा है, बात को कठोरता से सुनिएगा, सड़क पर नंदी पड़ा है, तड़प रहा है, खून निकल रहा है, दुर्घटनाग्रस्त हो गई शिव मंदिर के बाहर, और हमारा नियम है सोमवार के दिन हम 101 बिलपत्र चढ़ा करके रुद्राष्टक का जाप करते हैं, उसके बाद ही पानी पीते हैं, और घर से रुद्राष्टक का जाप करते आ रहे हैं, क्योंकि निपटाना भी तो है ना भाई। हाँ सत्य कह रहा हूं मैं, अधिकांश में फाइल निपटाई जाती है भगवान की भी। तो मैं हाथ में, एक हाथ में लोटा है, एक हाथ में बिलपत्र है, और मैं भगवान के मंदिर में चढ़ाने जा रहा हूं, रास्ते में ही मैं रुद्राष्टक गा रहा हूं, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम नियम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भव्यम, गा रहा हूं, और गाते गाते देखा नंदी बाबा का खून निकल रहा है, और मैं गाते गाते मंदिर में गया, आराम से जल चढ़ाया, एक एक बिलपत्र देख देख के, कोई काना तो नहीं है, कोई टूटा तो नहीं है, व्यस्त जमा जमा के जल चढ़ाया, पूरा रुद्राष्टक गाया। मेरे को 101 माला करनी होती है, वो मैंने महामृत्युंजय मंत्र की कर ली, और 1000 बार ओम नमः शिवाय बोला, और उसके बाद भगवान को प्रणाम करके आया, बाहर आया, तब तक वो नंदी प्राण त्याग चुका था। अब बताओ शिव प्रसन्न होंगे आपसे? ईमानदारी से बताओ, तो फिर ऐसा ही क्यों करते हो? जब आपको पता है कि ऐसी स्थिति में शिव प्रसन्न नहीं हो सकते, तो ऐसा ही क्यों करते हो? हम सनातनियों में 99% यही चल रहा है। शिव का नंदी दुखी है, जिससे शिव अत्यंत प्रेम करते हैं। आप अनेकों अनेक शिव मंदिर के दर्शन करिए प्रभु, जहां पर आपको माता पार्वती नहीं मिलेगी, गणेश जी नहीं मिलेंगे, लेकिन बिना नंदी का कोई शिवालय देखा आपने? नहीं देखा। तो शिव को नंदी से इतना प्रेम है, वो नंदी तड़पे, वो नंदी भूखे मरे, उनके लिए हमारे पास एक मुट्ठी घास नहीं, और हम ओम नमः शिवाय गा करके शिव को, हाँ जब आप किसी नंदी का उपचार करके और बलि कपड़े खून से सने हुए हैं, स्नान नहीं किया, और उस अवस्था में आपने जाकर के सिर्फ एक बार भी ओम नमः शिवाय बोल दिया, वो आपका जाप 1 करोड़ गुना अधिक हो गया। अगर आप शिव की नंदी की सेवा करके गए हो तो, मैं फिर कह रहा हूं जप का विरोधी नहीं हूं, पूजा का विरोधी नहीं हूं, लेकिन पहले प्रभु की मुख्य प्रसन्नता जिसमें है, वो कार्य करने के बाद फिर अगर हम लोग भगवान को भजे, भगवान का स्तुति गान करें, भगवान का कीर्त गान करें, तो भगवान कहेंगे कि ये असली गाने वाला है, मुझे असली बजने वाला है। तो इसलिए प्रभु भगवान की प्रसन्नता है सिर्फ और सिर्फ सदकर्म में। इसमें सदकर्म में, जिसको आप चाहे सेवा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, तो सेवा के लिए प्रेरित करने वाला ही हमारा सच्चा हितैषी होता है। मीठी बातें तो मैं खूब कर सकता हूं आप लोगों से, लेकिन अगर मैं, या मैं का मतलब हम एक दूसरे सब आ गए, कोई व्यक्तिवाद वाली बात नहीं, हमारा अपना कोई व्यक्ति या मैं अपने को किसी को अपना मानता हूं और उसको सेवा के लिए प्रेरित न करूं, तो मैं कौन सा मित्र हूं? इसी बात को प्रतिपादित करते हुए श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 23वें श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, जब रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया, 22वें श्लोक में अर्जुन ने कहा कि प्रभु रथ को तब तक रोके रखिए जब तक मैं इन सब लोगों को ठीक से देख न लूं। आगे क्या देखना चाहते हैं उस चीज की चर्चा करते हुए अर्जुन कहते हैं 23वें अध्याय के कि योत्स्यमाना नवक्षहम यत्तेत समागताः द्रांतराष्ट्राय दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः, कि दुष्ट दुर्बुद्धि
दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले जो राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं और युद्ध करने को उतावले हो रहे हैं, मैं एक बार उनको देखूं। किसको देखना चाह रहे हैं? सबको एक साथ नहीं देखना चाह रहे हैं। दुर्बुद्धि वाले दुर्योधन को का प्रिय करने का विचार करके जो यहां पर सामने खड़े हैं कौरवों के पक्ष में, धृतराष्ट्र तो वहां थे नहीं, या धृतराष्ट्र शब्द का उपयोग करने का अर्थ कौरव सेना से है, विशेष रूप से दुर्योधन और उसके सहयोगी। भाई कौरव सेना युद्ध करते जीतती है तो लाभ किसको होता है? दुर्योधन को। पिछले केंद्र में कौन है? दुर्योधन। तो यहां पर सीधा सीधा का अर्थ है कि दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले जितने भी लोग आए हुए हैं और युद्ध करने के लिए उतावले हो रहे, मैं इनको देखना चाहता हूं। इस श्लोक का सामान्य अर्थ तो हो गया ही है। अब हमें इसमें जो समझने का विषय है कि यहां पर अर्जुन ने दुर्बुद्धि क्यों कहा, दुर्योधन को दुर्बुद्धि क्यों कहा, और साथ वाले को यूं कहा कि उतावले हो रहे और हित करने। तो एकदम अगर अपन सामान्य मोटा अर्थ निकाले, विस्तार से इस पर आगे विचार करें, तो मोटा अर्थ तो यह है कि युद्ध में किसका प्रिय होता है। जो यहां ये कहा कि युद्ध में प्रिय करने के लिए सब इकट्ठे हुए हैं, दुर्योधन का प्रिय करना चाह रहे हैं, और दुर्योधन कौन सा? दुर्बुद्धि दुर्योधन, उसका प्रिय करने के लिए युद्ध के लिए उतावले हो रहे। लेकिन ये नहीं समझ रहे कि दुर्योधन की प्रियता वास्तव में किसके है। ये अगर सचमुच दुर्योधन के हितैषी होते, जिस दुर्योधन ने राज्य अनीति से हड़प लिया, दुर्बुद्धि कहते हैं का अर्थ यही हुआ कि अनीति से राज्य हड़प लिया, उस दुर्योधन के पक्ष में ये लड़ने आए हैं। इन सबको मिलकर करना तो ये चाहिए था कि दुर्योधन हम तुम्हारे हितैषी हैं, और सच्ची बात यह है कि आधा राज इनका है, इनको दे दो, झगड़े से कोई फायदा नहीं, लड़ाई करोगे तो कुछ ये मरेंगे, कुछ तुम मरोगे, धरती तो यही की रह जाएगी। और ये हुआ भी। अगर सचमुच वो हितैषी होते तो क्या कहते? लड़ो मत, आधा राज्य इनको दे दो। लेकिन वास्तव में वो असली हितैषी नहीं थे। असली हित करने वाला व्यक्ति को उकसाता नहीं है बुरा कार्य करने के लिए। असली हित करने वाला समझाता है कि भैया लाभ तो सदकर्म करने में ही है, हित तो सदकर्म करने में ही है, लेकिन तू तो दुष्कर्म कर रहा है। राज्य हड़पा, द्रौपदी को दुख दिया, लाक्षाग्रह, भीम को विष देना, और भी कई सारी बातें हैं जिनको अगर गिनाने जाए तो बड़ी लंबी सूची है। पर ऐसे ऐसे कार्य तुमने किए, फिर भी ये शांति से आधा राज्य लेने को तैयार है। भैया दे दो, छुट्टी करो, बात खत्म, समझौता करो, झगड़े में कोई फायदा नहीं है। अपना असली हितैषी जो होगा वो हमको यही सलाह देगा। अगर कोई कह रहा है कि अरे तू चिंता मत कर, लड़, मैं तेरे साथ खड़ा हूं ना, भैया लड़ने के लिए आगे बढ़ जाओ, थोड़ा आगे जाकर के पीछे मुड़ के देखना, कोई नहीं मिलेगा आपको। इसलिए जीवन में एक बात हमेशा हमें याद रखनी होगी कि हमें सत्य के साथ समझौता करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना होगा। दुर्बुद्धि का मतलब कहीं से लेके कहीं तक मंद बुद्धि नहीं होता है। मंद बुद्धि फिर भी किसी का बुरा न करता है। जो बहुत अधिक ज्ञानवान है, बहुत अधिक जिनको जानकारी है, जिनका दिमाग बहुत तेज चलता है, वह दुर्बुद्धि हो सकता है, क्योंकि वह अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करता है। जो अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करे, प्राप्त बुद्धि का, वही दुर्बुद्धि कहलाता है। तो दुर्योधन को दुर्बुद्धि कहने के पीछे हेतु है कि अगर दुर्योधन चाहता तो सदैव सदकर्म करके वो श्री कृष्ण जी को अधिक अपने पक्ष में कर सकता था। जो रिश्ता अर्जुन और कृष्ण का था, उससे ज्यादा घनिष्ठ रिश्ता तो दुर्योधन और श्री कृष्ण का था। अगर रिश्तेदारी की बात करें तो अर्जुन तो दूर का बुआ का बेटा था, सगी बुआ नहीं थी। कुंती कहां की थी? एमपी की थी, आपके भिंड मुरैना के आसपास की।
असल में यहां की थी कुंती, दूर की रिश्तेदारी थी, बहुत दूर की रिश्तेदारी बुआ लगती थी, और अर्जुन बुआ का बेटा था। और दुर्योधन सगा समधी था, क्योंकि दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब के साथ हुआ। रिश्तेदारी किसकी नजदीक है? दुर्योधन की। लेकिन वो दुर्बुद्धि था, इसलिए इतना नजदीक रिश्तेदार होकर के भी श्री कृष्ण को पा न सका। और अर्जुन जैसा कृष्ण चाहते थे वैसा किया, दुर्योधन ने कृष्ण नहीं चाहते थे वो किया। परिणाम समीप रिश्तेदारी होकर के भी दुर्योधन कृष्ण को पा न सका, और दूर की रिश्तेदारी होने पर भी अर्जुन श्री कृष्ण को पा गए। तो हम लोगों को कृष्ण को पाना है तो अपनी बुद्धि को ठीक करना पड़ेगा, दुर्बुद्धिता से बाहर आना पड़ेगा। हम अपने दिमाग का, प्राप्त दिमाग जो है, इसका सदुपयोग करें, और सदुपयोग सिर्फ एक ही चीज में हो सकता है, वो है सेवा। सेवा के अतिरिक्त दूसरा कोई सदुपयोग का मार्ग दिखाई नहीं देता है। इसलिए हम लोगों को सचमुच अपनी बुद्धि का सदुपयोग करना है तो हम अपने जीवन को सेवा में लगा दें। जो कुछ हमारे पास है, शरीर, सामर्थ्य, संपत्ति, वो हमारे साथ नहीं आएगी, हम अकेले जाएंगे। अगर हमने उसका अभी से सदुपयोग कर लिया तो भैया ये लोग सुधरेगा ही, वो लोग भी सुधर जाएगा। इसलिए भगवान की वाणी यही कहती है गीता जी के माध्यम से कि हम सदकर्म में लगे रहे, सेवा कर्म में लगे रहे, और ऐसा सेवा कर्म जिसके बदले में हम कुछ चाहे नहीं, कोई चाह न हो, उसमें लगने पर हमको परमात्मा अवश्य मिलेंगे। और याद रखना पड़ेगा हम लोगों को कि परमात्मा की प्राप्ति के बिना शांति संभव नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति के बिना सुख संभव नहीं है। जो भगवत प्राप्त है वही असल में सुखी है, और जो सुखी है वही कुछ कर सकता है, दुखी व्यक्ति तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो आज का समय तो पूर्ण हुआ, इसलिए आज की इस वार्ता को यहीं पर विराम देते हैं। जय मां, जय जय मां। ओम।